अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अली और आप देख रहे हैं काशिफ अली यूट्यूब चैनल। मैं आपको डेली बेसिस पे जॉब्स के बारे में और ऑनलाइन वर्क के बारे में बताता हूं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि ज़रियाई तरक्याती बैंक लिमिटेड में नौकरियों का ऐलान हुआ है। इसमें पोजीशन है ऑफिसर ग्रेड 3 की और इसमें आप OTS के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जी तो ZTBL में OG3 की पोजीशंस हैं, 300 सीटें हैं और आपकी इसमें एज लिमिट होनी चाहिए मैक्सिमम 28 ईयर्स और आपकी तालीम इसमें BA या BSc पे आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं या आपको 16 ईयर एजुकेशन पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एग्रीकल्चर फील्ड में डिग्री है तो आपको ये और तरजीह देंगे। जी तो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि OG3 की पोस्ट का काम क्या है। जी तो जैसे कैशियर होता है वैसे ही OG3 का काम होता है बैंक के अंदर ही और इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेफर फीमेल्स को करते हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फीमेल्स को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। और ये ZTBL जो बैंक है ये गवर्नमेंट की जानिब से है। इसमें आपको तकरीबन OG3 की जो सैलरी अंदाजे के हिसाब से होती है वो 50,000 होती है और आपने इस स्टार को एक बार फुल रीड कर लेना है फिर आपने अप्लाई करना है। तो अब मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि आपने OTS की वेबसाइट पे इस पे कैसे अप्लाई करना है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो को शेयर लाजमी किया करें अपने दोस्तों के साथ ताकि और दोस्तों के भी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले आपने आ जाना है OTS की वेबसाइट पे तो और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ZTBL का प्रोजेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड OG3, इस पे आपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल पे जाएंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ऑफिसर ग्रेड 3 और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का नाम ZTBL है और टाइप में है कि आपको टेस्ट बेस पे इस पे लिया जाएगा और इस पे लास्ट डेट अप्लाई करने की है 20/12/2023। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। आपने अपना नेम, मोबाइल नंबर, CNIC और ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड कर देना है। अच्छा तो जैसे ही आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है जैसे नेम, मोबाइल नंबर, CNIC, ईमेल आईडी जैसे ही आप लगाएंगे तो आपके पास ये पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपली आपने यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का जो बटन है वो अनेबल हो जाएगा। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट बन गया है, आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आपने सिंपली लॉगिन करने के लिए अपना जो साइन अप के टाइम CNIC दिया था वही आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और यहाँ पे पासवर्ड एंटर करना है जो आपने साइन अप के टाइम दिया था और यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आपने साइन अप किया है। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। जी तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने कौन सी प्लेस पे पोस्टिंग लेनी है। तो आपने सिंपली अपनी डिस्ट्रिक्ट या अपने तालुका सिलेक्ट कर लेना है जिस भी आप तालके से हैं। तो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे 3 पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने पहले सबसे नजदीक वाली सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपने कोई दूसरी सिटी चेक करनी है जो आपके नजदीक हो वो ऐड कर देनी है, ठीक है। आप 3 प्लेस ऑफ पोस्टिंग अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे और अगर उस सिटी में सीटें होंगी तो आपको वहाँ पे लाजमी रखेंगे। तो आपने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो आपने फिल कर लेनी है। जैसे ये फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर तो आपने ऐड किया कर दिया है पहले। यहाँ पे आपने अपना प्रोविंस सिलेक्ट करना है कि आप अर्बन से हैं या रूरल से हैं सिंध। अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे डिसेबिलिटी पूछ रहा है कि अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस करें, नहीं है तो आपने नो कर देना है, ठीक है। आपने जेंडर मेल या फीमेल को सिलेक्ट करना है जो भी आपका है। मैरिड अनमैरिड भी आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे पोस्टल एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट को ऐड करके आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अच्छा तो जैसे ही आपका ये पेज फिल हो जाएगा तो आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे
पिक्चर मांगेगा। आपने यहाँ पे पासपोर्ट साइज में पिक्चर को ऐड कर देना है। यहाँ पे पिक्चर्स की सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, वो आपने रीड करनी है और उस हिसाब से आपने यहाँ पे पिक्चर को अपलोड कर देना है। और जैसे ही आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है तो आपने अपलोड एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पिक्चर को अपलोड कर लेंगे तो आपके पास एकेडमी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। तो यहाँ पे एकेडमी में मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक के इंटर और ग्रेजुएशन को कैसे ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेजुएशन ऐड करके दिखाता हूँ आपको सिखाने के लिए। आपने सबसे पहले मैट्रिक और इंटर फिर ग्रेजुएशन को ऐड करना है। आपने सबसे पहले मैट्रिक फिर इंटर देन ग्रेजुएशन करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेजुएशन ऐड करके दिखाता हूँ। ग्रेजुएशन अब मैंने कॉलेज साइड से की है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ बीएससी, और यहाँ पे आपने मेजर में साइंस को लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने मंथ को ऐड करना है कि आपने बीएससी किस मंथ में क्लियर की है। तो दिसंबर यहाँ पे ऐड करता हूँ मैं, और पासिंग ईयर ऐड करता हूँ कि मैंने कौन से ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और यहाँ पे आपने एनुअल सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे आपने अपनी जो मार्क्स हैं टोटल मार्क्स ग्रेजुएशन की वो आपने ऐड करनी है, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स ऐड कर देनी है ग्रेजुएशन की। और यहाँ पे आपने परसेंटेज को ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने डिवीजन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डिवीजन सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपने कौन से बोर्ड से ग्रेजुएशन की है। तो यहाँ पे मैंने सल्लू खैरपुर ऐड कर देना है, और एकेडमिक सेक्शन जो है मेरा 2020 से 2022 तक है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर लेनी है। अच्छा, तो जैसे ही आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है तो आपने यहाँ पे ऐड बटन है, यहाँ पे आपने ऐड कर देना है। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी ग्रेजुएशन की ऐड हो जाएगी। तो आपने इसी तरह से सारी एजुकेशन ऐड कर देनी है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये ग्रेजुएशन की जो है ये सारी ऐड हो गई है। यहाँ पे मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। तो आपने ऐसे ही मैट्रिक, इंटर देन ग्रेजुएशन आपने ऐड करनी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन ऐड की है। तो जैसे ही आप ये सारी मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन ऐड कर लेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपका तजुर्बा या एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में बैंक के हिसाब से तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर देना है तजर्बे में। अगर नहीं है आपके पास तो आपने सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास है तो आपने यस करके फिर आपके अच्छा, तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपने तजुर्बा किस टाइप में किया है, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट या प्राइवेट। आपने यहाँ पे जो है आपका वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। आपने यहाँ पे अपना डेजिग्नेशन दे देना है, और यहाँ पे आपने अपना कंपनी का नेम दे देना है। जो भी है बैंक है तो आपने बैंक का नाम ऐड कर देना है, और यहाँ पे आपने डेजिग्नेशन और टाइटल में आपने अपनी पोस्ट को लिख लेना है कि आपने कंपनी में किस पोस्ट पे काम किया है। और यहाँ पे आपने सैलरी ऐड करनी है कि आपको इस कंपनी में कितनी सैलरी मिलती थी। यहाँ पे आपने कुछ भी लिख सकते हैं अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से। और यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है कि आपने वहाँ पे कंप्लीट कर ली है जॉब या आप वहाँ पे कंटिन्यू हैं। तो आपने यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट कर देनी है। तो आपने फिर कंटिन्यू इन सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अगर आपकी नो है तो सिंपली आपने नो पे क्लिक कर देना है, फिर आपने ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इसे आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है टेस्ट सेंटर, आपने कौन सी सिटी सिलेक्ट करनी है टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने नज़दीकी सिटी को सर्च करना है। अगर वो यहाँ पे है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। देन आपने दूसरी चॉइस पे कोई और सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, और थर्ड पे आपने कोई और सिलेक्ट कर देनी है जिसमें आपको सहूलत हो। और आपने सिंपल यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे तो आपका फॉर्म सारा फिल किया हुआ आपके पास आ जाएगा, जो आपने सारी इंफॉर्मेशन फिल की है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। आपने एक बार इस अपनी इंफॉर्मेशन को आपने जो फिल की है इसे आपने अच्छी तरह से देख लेना है। आपने सबको सारी इंफॉर्मेशन को देख के फिर आपने सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट माय एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जी, तो ये आपका फॉर्म सबमिट हो गया। जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, कीप विजिटिंग ओटीएस वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट्स, योर रेफरेंस नंबर इज योर CNIC। आपने आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी अपडेट्स चाहिए तो आपने
OTS की वेबसाइट को विजिट करना है और आपके पास फॉर्म सबमिट का मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे। जी तो ये था ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में फॉर्म सबमिट करने का तरीका। उम्मीद है आप सब लोगों को फॉर्म सबमिट करने का तरीका समझ आ गया होगा। और अगर आपको सबमिट करने का तरीका समझ जी तो यही था अप्लाई में जी तो ये था ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड में अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आप सब लोगों को अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा और आप अप्लाई कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।